विडंबना की बात है, टाली मोड़ जो पीएचई का ऑफिस है जहाँ से पानी सप्लाई होती लगभग 13 से 14 गाँव को, वहाँ पर सिर्फ डेली वेजर्स काम करते हैं। और विडंबना की बात ये भी, जितने भी सरकारी इदारे हैं लगभग 80 से 90% लोग डेली वेजर्स ही काम कर रहे हैं। तो फिर इनके साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों? मुश्किल अब इम्तिहान पेपर हुआ बच्चों के, तो उसके एडमिशन ने बड़ा मुश्किल बच्चों को निकाल दिया था। बड़ी मुश्किल हो गया घर का गुजारा करना। तो हमारी 6.5 साल की पेंडिंग बेजिस भी पड़ी है। हमें टाइम से मतलब कि पे नहीं आपको पेंडिंग नहीं मिली है। तो आपने कोई रिकमेंडेशन दी अंदर, कोई आगे कोई आप फॉरवर्ड किया अपनी इस परेशानी को कि हमारी वेजेस क्यों नहीं दे रहे? प्रधानमंत्री जी, हमारे मन की बात सुनो। जब आप जनता को संबोधित करते हैं बड़े ही चाव से और सच्चे मन से हम आपकी बात को सुनते हैं, तो हमारी बात को आप क्यों नहीं सुन रहे? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, अपने कपड़े तक उतार दिए, अपने परिवार को लेकर छोटे छोटे बच्चों ने भी गुहार लगाई लेफ्टिनेंट गवर्नर से और प्रधानमंत्री जी से कि हमारे पापा की नौकरी पक्की करो, हमारे परिवार को रोजगार दो। पर वही दूसरी तरह 28 की बात करें, 28 मई से लेकर 29 तक जो काम छोड़ हड़ताल का आह्वान भी किया, वो पूरी तरह से कामयाब भी रही। पर क्या उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिला? लगातार 61,000 परिवारों की आवाज़ दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। आज इस समय हम टाली मोड़ मीरा साहब में हैं, पीएचई विभाग में, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो व्यक्ति हैं ये हैंडीकैप हैं, यानी स्पेशली एबल्ड। प्रधानमंत्री जी ने इनके लिए एक स्पेशल वर्ड किया, एक मान सम्मान के साथ, जहाँ पे इनको विकलांग कहा जाता था, अब इनको दिव्यांग कहा जाता है और हैंडीकैप की जगह स्पेशली एबल्ड पर्सन कहा जाता है। शुक्रिया प्रधानमंत्री जी का इतने मान सम्मान इनको देने के लिए। पर यह भी ध्यान में लाना बड़ा ही ज़रूरी है, ये भी डेली वेजर्स हैं और किस तरह से अपने परिवार का गुजारा करते होंगे ये आप भी जानते हैं, अच्छी भली बातें, और हम भी। और ये देखिए, आप देखिए, कोई यंग एज में नहीं है और ये अभी तक डेली वेजर्स का काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इनकी बात को सुना जाता? क्यों नहीं इनकी मन की बात को सुना जाता? क्यों मन की बात करने के लिए ये लोग सड़कों पर भी उतरे हैं? चलिए जानने का इनसे प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सतीश। सर, कितनी देर हुई आपको? मेरे को 22 साल हो गए डेली वेयर लगे हुए जहाँ पे काम इसी करते डेली हैं। वेजर्स? हाँ, इसी डेली वेयर लगे। परिवार है? हाँ, परिवार, में बच्चे। कौन-कौन है? हाँ, बच्चे हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनके स्कूल जाते हैं। स्कूल में जाने के लिए, स्कूल जाना उन्होंने बंद कर दिया स्कूल वालों ने कि फीस दो इनकी। तो आपको पता ही है हमारी पेंडिंग वेजिस 6-6 साल की पेंडिंग वेजिस है, टाइम से पे नहीं मिलती। तो जहाँ पे हमारा सुबह 10 बजे इतने 4 बजे तक हम ड्यूटी देते हैं पूरी। हमारा काफ़ी 13-14 गांव पड़ते हैं जहाँ हम पानी की सप्लाई देते हैं। 28 को एक दिन की हड़ताल थी, हमने बिल्कुल पानी बंद रखा। तो उन्होंने कोई, हमें गवर्नमेंट से कोई आश्वासन नहीं मिला कि क्या इसका कोई, किसी से कोई बात नहीं हुई। हमारा बुरा हाल है। अब हम जहाँ तक आएंगे अपने आप को ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं सरकार को। हमारे बच्चे भीख मांगने पे आ गए हम अभी, ये हाल हो गया हमारा। आप देखिए, टैंक जो पानी का देख रहे हैं, इस गांव में लगभग 13-14 गांव को ये पानी सप्लाई करवाते हैं। यहाँ पर 12 लाख लीटर पानी आता है। 12 लाख लीटर पानी आता है। पर सवाल ये है कि पूरी ड्यूटी ये लोग देखते हैं, पूरी टाइमिंग के हिसाब से काम करते हैं, पर इनको वेतन 6 साल से इनका वेतन बंद है। अफसोस की बात है, जहाँ पर मंत्रीगण, नेतागण, एमएलए, एमपी को पूरी आप सैलरी देते हैं। अगर बंद करनी तो उनकी बंद करिए ना, इन गरीबों की क्यों बंद करती है, जिनकी परिवार की 2 वक्त की रोटी इधर से चलती है? चलिए ये सारा इनसे भी जानने का कोशिश करें। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है। सर, आप कितनी देर से लगे हैं? मेरे को 24 साल हो गए। 24 सालों इसी वेतन हाँ, में? हाँ, वेतन इसी वेतन में मैम। पहले हमारे को 900 देते थे, फिर हमारे इंक्रीज़ किया उन्होंने 3300, 4500, 700। अभी उन्होंने जो किया हमारा 9000 के करीब। तो मैम इसमें तो हमारा बाल बच्चेदार हैं, तो बहुत मुश्किल है। डेली आना पड़ता है हमारे को। जब भी हम भाजपा के नेताओं से बात करते हैं, कहते हैं हमारा सीएम बनने दो तो इनका काम पक्का हो जाएगा। तो पहले भी तो मैनिफेस्टो में रखा था 2014 में कि आप, हमारी सरकार अगर आएगी तो आप लोगों का सबसे पहले काम होगा। केंद्र में सरकार इनकी है, तो अब भी कह रहे हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर सीएम बना दो, फिर क्या भरोसा करेंगे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये देखो, सेंटर में सीएम मोदी साहब हैं, यहाँ पे भी इनका अपना गवर्नर मनमोहन सिन्हा साहब,
तो हमारे को ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये बनेंगे तो करेंगे, क्योंकि झूठे आश्वासन है ये, और कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि गवर्नर आपको कहते हैं नहीं, गवर्नर सबका है, पर मानते गवर्नर साहब भी केंद्र की है। हाँ हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हम केंद्र उनकी मानते तो भैया ने इस बार भरोसा नहीं कर हैं। सकते भरोसा आप? नहीं है, बीजेपी पे भरोसा नहीं क्योंकि करेंगे। कहते हैं सीएम बनाओ तो आपका काम करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस ऐसा बार नहीं नहीं आप धोखा करेंगे, खाएंगे। नहीं खाएंगे, बिल्कुल धोखा नहीं खाएंगे। चलिए ये भैया देखिए, ये हैंडीकैप है। भैया आपका नाम क्या है? अवतार सिंह। अवतार जी कितनी देर हुई आपको यहाँ लगे हुए? मुझे लगी हुई है 20 साल। तो किस तरह से गुजारा चलता है? हम ये आप मैडम बहुत बता मुश्किल दो, है, फिर भी पूछेंगे आप। बड़ा मुश्किल है गुजारा करना मैडम जी। सुबह जहाँ ड्यूटी देते हैं 9 से 4 बजे तक, पूरा दिन ड्यूटी पूरा टाइम पे ड्यूटी देते तक हैं। टाइम अपनी टाइम से ड्यूटी देते हैं, और गुजारा चलाना तो बहुत मुश्किल है। अब इम्तिहान पेपर हुआ बच्चों के, तो उसके एडमिशन ने बड़ा मुश्किल बच्चों को निकाल दिया था। बड़ी मुश्किल हो गया घर का गुजारा करना। तो हमारी 6.5 साल की पेंडिंग वेजिस भी पड़ी है, हमें टाइम से मतलब कि अभी पे वो नहीं दी मिली। नहीं आपको पेंडिंग वेज? नहीं मिली है हमें। हाँ। तो अभी आपने कोई पेंडिंग रिकमेंडेशन दी अंदर, कोई आगे कोई आप फॉरवर्ड किया अपनी इस परेशानी को कि हमारी वेजेस क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? मैडम 10 साल से मैडम जाते हैं, मैडम को आश्वासन नहीं मिलते हैं। पहले पीडीपी सरकार थी, बाद में एनसी पीडीपी बनी, फिर कांग्रेस आई, हमें सभी ने यानी सब आश्वासन सरकारों ने दिया। आपको शोषण ही किया है। शोषण ही किया सर, जी। ये आश्वासन नहीं मिला। अब बीजेपी आई थी उम्मीद थी। जब सत्ता में, हमें जब MM स्टेडियम में ललकार रैली में बिल्कुल। मोदी जी ने खुद बोला था कि यह हमारी सरकार जब सेंटर में आएगी हम इनको पहले पक्का करेंगे। वो अभी इनको 5-6 साल हो गया, ये भूल ही गए हैं, हमें पक्का नहीं। अब सेंटर में भी ये बैठे हैं, स्टेट में भी ये बैठे हैं, कोई पक्का नहीं, सिर्फ आश्वासन ही है। गवर्नर साहब के पास गए थे, हमारे मतलब के यूनियन के बंदे गए थे, तो उनको भी आश्वासन ही दिया, हम DDC की इलेक्शन के बाद आपको पक्का कर देंगे। कुछ भी नहीं, बस आश्वासन ही मिला मैडम जी हमें। अभी आपने काम छोड़ हड़ताल भी तो की थी। हाँ, काम छोड़ हड़ताल, बिल्कुल पानी नहीं चला। हम बैठे थे, आए थे ड्यूटी, बैठे थे, 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल की थी। उसके बाद अब 22 को किया, अब देखो 22 को करते हैं। मोदी जी की ललकार रैली में मोदी जी ने खुद आश्वासन दिलवाया था इन लोगों को, 61,000 परिवारों को, कि हमारी सरकार अगर बनती है तो सबसे पहले डेली वेजेस को परमानेंट किया जाएगा। अब कितनी देर से सरकार बनी है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो लगातार अभी भी ये लोग सड़कों पर है। अब कहते हैं नेतागण के भाजपा की अगर CM बनेगा तो ज़रूर काम होगा। तो जनाब हम सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी की बात हो, गृह मंत्री की बात हो, किसी की भी बात हो, बड़े नेता जो केंद्र में बैठे हैं उनकी बात पत्थर पर लकीर होती है। तो प्रधानमंत्री जी अगर आपने वायदा किया, हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि अपना वायदा पूरा कीजिए। जनता ने वायदा पूरा किया, आपकी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार लाई, पर आप अपने वादे से क्यों मुकर गए? आपने कहा था ललकार रैली में जो MM स्टेडियम में हुई थी कि सबसे पहले डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। आज भी ये डेली वेजर उसी उम्मीद में है। और जिस तरह से काम छोड़ हड़ताल की गई 28 के लेकर 24 तक, 28 से लेकर 29 तक, इनका ये भी कहना अब अगली क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि लगातार इस तरह की स्ट्राइकें होती रहेंगी जब तक इनको इनका अधिकार नहीं मिलता। कोरोना काल था, मोदी जी ने कहा था कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी किसी की भी सैलरी नहीं काटेंगे। तो फिर ये पूछना चाहेंगे मोदी जी, हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, इनकी 60-60 महीने की, 70-70 महीने की सैलरी क्यों रुकी हुई है? जब इनके PhD चीफ इंजीनियर से बात करने जाओ तो वो तो अपने अलग ही ब्यूरोक्रेसी के नशे में इस कदर चूर हैं कि वो एरोगेंसी दिखाते हैं, वो तो बात करके राजी नहीं। तो फिर खुद सोचिए, अगर हमारी बात का जवाब नहीं वो देते या हमसे बात नहीं करते तो इन गरीबों से क्या बात करते होंगे, क्या इनकी बात सुनते होंगे? ये गौरतलब है, ये 61,000 परिवार नहीं बल्कि 61,000 वोट है, और 61,000 को अगर 4 के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए तो लगा 2.5-3 लाख के करीब वोट बनता है। तो अगर वही वोट माइनस कर दिया जाएगा तो क्या भाजपा का CM बनेगा? ये बड़ा सवाल रहेगा। अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।